सर, मैडम के हत्यारे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जांच जारी रखो। जी सर। एक और बात सर, एलेक्स कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट आपकी पत्नी की बहन है। वेलकम सर। क्या उन्हें सुरक्षा देनी है? सुरक्षा के लिए मैं यहाँ हूँ, बात बढ़ाने का नहीं है। जी सर। चलो। ये लीजिए सर, ये रही आपकी पसंदीदा डिश। थैंक यू। शादी करने से ग्रुप में मेरी पावर बढ़ जाएगी। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे नियंत्रण में रहे, मेरे एम्बिशंस में बाधा न बने। क्या वो विश्वास करने लायक है? बच्ची के साथ ये क्या कर रहा है? आप नहीं खाएंगे? मैं खा चुका हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, जल्द ही मिलते हैं। आपका नाम? थियोडोर। ये यहाँ क्यों आई है? क्या इसे कुछ पता चल गया है? तो बताओ तुम कौन हो और कहाँ काम करते हो? मैं पूर्व सैनिक हूँ और अभी सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम लॉरेंस सिया है, जो कि एलेक्स कंसोर्टियम है। मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और 1000 करोड़ की तो मेरी संपत्ति है। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 4000। लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाह रही हैं? अनस्टेजिया को तुम्हें मेरे बारे में बताना चाहिए था। तो महीने में 4000 कमाने वाले और एक बच्चे के पिता होकर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा? ब्लाइंड डेट? पापा, क्या अब आप फाइनली समांथा के लिए नई मम्मी ला रहे हैं? मिस लॉरेंस, ये नेकलेस मेरी मम्मी के पास था। क्या मेरी मम्मी ने आपको यहाँ भेजा है? नहीं बेटा, मैं ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। समंथा, इधर आओ और यहाँ आकर बैठो। लगता है आप गलत आदमी के पास आ गई है। मैं सही जगह आई हूँ। ये टेबल 9 है। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही है तो मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरी शर्तें मानते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बेहतरीन जिंदगी दूंगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। बात यह है कि ये टेबल नंबर 6 है, टेबल नंबर 9 उस तरफ है। अनस्टेसिया, क्या तुम इसे अच्छा मैच कहती हो? उससे अच्छा तो ये आदमी दिखता है। तुम ही ना। ओहो, यही है क्या वो गरीब आदमी थियोडोर जो फिनिक्स स्ट्रीट पर रहता है? अरे भाई, अपनी बेटी को कुछ तो अच्छा खिलाओ। 3 लोगों ने मिलकर बस ये मंगाया है। कितने गरीब लोग हो यार तुम। हॉवर्ड, हम क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जानता हूँ इससे कोई लेना देना नहीं। बात बस इतनी सी है कि जब मैंने तुम्हें देखा तो सोचा जो सबसे ताकतवर था स्कूल में और साथ ही सेना में, वो अचानक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया? ये तो बड़ी ही गंभीर बात है ना? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारा इतना बुरा वक्त चल रहा है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। मुझे नहीं पता आखिरकार इसे बेटी कहाँ से मिल गई। चाहे कहीं से भी मिली हो, पर मुझे एक बात का यकीन नहीं होता कि कोई लड़की तुम में दिलचस्पी कैसे ले सकती है। हॉवर्ड, जुबान पर काबू रखो वरना अच्छा नहीं होगा। थियोडोर, बेहतर होगा कि तुम बोलने से पहले अच्छी तरह जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं एलेक्स कंसोर्टियम में 4थे नंबर पर हूँ, वहाँ का मार्केटिंग डायरेक्टर। मेरी तनख्वाह लगभग 1 करोड़ रुपए है। जिस तरह के विला में तुम काम करते हो वैसे विला का मालिक हूँ मैं, और मेरे एक फोन पर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी ये प्यारी सी बच्ची दोनों फुटपाथ पर भटकोगे। पापा, ये खाना खाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत बदतमीज बच्ची! अगर मैं अभी तुम्हारे बाप को कहूँ कि इस खाने को खा, तो अभी इसी वक्त कुत्ते की तरह चाट कर खाने लगेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना थियोडोर? तुम्हारी तो... तुमने अभी बताया कि तुम एलेक्स कंसोर्टियम के मार्केटिंग डायरेक्टर हो। हाय ब्यूटीफुल, नाइस टू मीट यू। तुम्हारे सामने बैठा ये आदमी सच कहूँ तो एक नाकाबिल इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं। काबिलियत तो वो है जो मेरे पास है। मेरी तनख्वाह ही इतनी है जितना ये 10 साल में नहीं कमा सकता। मेरे साथ रहोगी तो कार, बंगला, जो चाहिए सब मिलेगा। तुम्हारा नाम हावर्ड है? मुझे यकीन नहीं होता कि आपको मैं याद हूँ, पर ये मेरी खुशकिस्मती है। क्यों ना हम किसी और जगह चले, साथ में डिनर करेंगे और जान पहचान बढ़ा लेंगे। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हॉवर्ड, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? हॉवर्ड, तुम्हारी नौकरी गई। आखिर तुम हो कौन मुझे नौकरी से निकालने वाली? अब से मैं इस छोटी बच्ची की माँ हूँ, थियोडोर की पत्नी। तुमने इन दोनों का अपमान किया है। तुम एक घटिया, बदतमीज और बच्चालान औरत हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से पंगा लो। हावर्ड, तुम्हें दिखाई नहीं देता
आखिर मैं कौन हूँ? आप इलेक्स कंसोर्टियम के प्रेसिडेंट लॉरेंसिया हैं? मुझे माफ कर दो मैम, मैंने आपको पहचाना चुप नहीं। रहो, अब ऑफिस जाओ और अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। नहीं, सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या कहा? वाह, मम्मी कमाल है। समंथा चुप रहो। थैंक यू। अब से हम साथ रहेंगे, परिवार की तरह। हाँ, क्या मतलब है इसका? शादी। छे, लगता है पागल हो गई है। चलो समंथा, यहाँ से चलते हैं। हाँ, जितने भी आदमी मुझे मिले हैं उनमें तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगी, क्योंकि मुझे तो बस किसी से भी शादी करने से मतलब है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी ऐसा गरीबी का जीवन ना जिए? तुम मुझसे शादी कर लो, ये प्रिंसेस बनकर रहेगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। पापा, सबके पास मम्मी है, सिर्फ समंथा के पास नहीं है। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अभी मेरे भाई की शादी में जाना है और मेरे पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो मेरे लिए जरूरी है। हाँ? ये रहा पापा। पापा, हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम शरारती हो, तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल है। चलो इधर आओ। तो फिर ये तय हुआ, आज से हम दोनों नाम के पति पत्नी होंगे और तुम एलेक्स कंसोर्टियम के कामकाज में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी और जब मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा हम तलाक ले लेंगे। आशा करता हूँ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद तो यही है। तुम्हें अपने भाई की शादी में जाना है ना? मैं ड्राइवर भेजती हूँ। दूर नहीं जाना है, हम चले जाएंगे। एक गिफ्ट लेकर आओ, क्योंकि वो थियोडोर का रिश्तेदार है, इसलिए गिफ्ट महंगा होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ का, क्योंकि थियोडोर अब कोई आम आदमी नहीं, मेरा पति है। जी अच्छा। चलो। थियोडोर, इसे किसने इनवाइट किया? मुझे नहीं लगता कि टोबाइस ने इसे इनवाइट किया होगा। ये कितनी मोटी चमड़ी वाला है जो खुद से यहाँ चला आया। मुझे लगता है उसके पास खाने के भी बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। देखो ना उसे, तभी तो यहाँ मुफ्त का खाने आ गया। दोनों भाइयों में कितना अंतर है, एक पैसे वाला, दूसरा चौकीदार। सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं। मॉम, देखा आपने, टोबाइस ने कितनी तरक्की कर ली है। आप जहाँ से भी देख रही हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। टोबाइस, शादी मुबारक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डार्लिंग, ये आदमी कौन है? इससे बदबू आ रही है। सिक्योरिटी कहाँ है? इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? पता नहीं, मैं इसे नहीं जानता। टोबाइस, तुम ये बताओ थियोडोर, यहाँ तुम्हें शर्म नहीं आई? जरा इस रिजॉर्ट की तरफ देखो। ये हेलसिंकी का इकलौता 7 सितारा होटल है। यहाँ मौजूद किसी भी शख्स के स्टेटस तक तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो तो भी नहीं पहुँच सकते। और मिस्टर टोबाइस, ये तो यहाँ सबसे ऊपर है। और तुम क्या हो? एक सिक्योरिटी गार्ड। टोबाइस, तुम बोलते क्यों नहीं मैं तुम्हारा भाई हूँ? अपना मुंह बंद रखो। बचपन से हमेशा तुम मुझसे बेहतर बनना चाहते थे। आज मैं साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। एक दिन तुम मेरे तलवे जरूर चाटोगे। अगर बुढ़िया आज ये सब देखती ना, तो जानते हो वो क्या कहती? टोबाइस, वो तुम्हारी माँ है। अगर तुम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे होते तो तुम आज ऐसे बिल्कुल नहीं होते। वो बाद में तुम्हें ढूंढने गई थी, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम चले गए होगे। टोबाइस, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये किया था। अगर मैं ये नहीं करता तो तुम हेलसिंकी में नहीं होते। अरे अरे, तो वो बुढ़िया मर गई क्या? बहुत दुख हो रहा है। बदतमीज! तुम ठीक तो हो? क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। एक बात मत भूलो कि तुम एक मामूली से चौकीदार हो और मैं मालिक हूँ। आज मेरे लिए शुभ दिन है, तो मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता। तो दफा हो जाओ। क्या कहा? तुम्हें मॉम का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ,
मैं मॉम के लिए यहाँ आया। ये ले वो लाल लिफाफा। ओ, तो तुम मरी हुई औरत के नाम पर यहाँ खाने पीने आए हो, बहाने बना रहे हो। तुमने तो हद पार कर दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो, वो भी माँ के नाम पर? अरे सिर्फ 200? अरे देखो तो क्या स्कीम लगाई है इसने। सिर्फ 200 में पूरे 10,000 का खाना खाने आ गया। तुम एक कायर हो। तुम इसके भाई कहलाने के लायक नहीं हो। सिक्योरिटी कहाँ है? बाहर निकालो इन भिखारियों को यहाँ से। हम भिखारी नहीं है, मेरी मम्मी एलेक्स कंसोर्टियम की बॉस है। थियोडोर, तुमने इसे ये सब सिखाया है? अरे पागल है ये। तुम इसके दिमाग की जांच को नहीं करवाते? हाँ, एलेक्स कंसोर्टियम की बॉस कौन? लॉरेंसिया? अगर लॉरेंसिया इस बच्ची की माँ हुई ना, तो मैं इस टेबल पर मौजूद सारी प्लेटें खुद होकर जाऊंगा। मिस्टर टोबाइस एलेक्स कंसोर्टियम में काम कर रहे हैं। क्या उन्हें इस तरह की बात पता नहीं चलेगी? थियोडोर, वहाँ देखो उन बॉक्स की तरफ। उनमें से कोई भी बॉक्स 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं है। तुम यहाँ शादी में आए हो ना, तो तोहफे में क्या लाए? सिर्फ दिखावे के ये 200 रुपए? अपनी पागल बुढ़िया माँ की तरह ये भी पागल ही है। तो भाई वो तुम्हारी भी माँ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस मुकाम पर हो। अगर माँ को कुछ बोला तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम होते कौन हो मुझे नसीहत देने वाले? आज मैं एलेक्स कंसोर्टियम में हूँ और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तुम मेरे लिए बस एक मामूली कीड़े के समान हो। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तलवे चाटो मेरे। अच्छा रुको, चलो उस बुढ़िया के लिए इसे चाट कर साफ करो। तो भाई तुम्हारी नजरों में हमारी मॉम की यही जगह है। बुढ़िया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखो जरा, आज मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और जरा खुद को देखो। तुम एक 2 कौड़ी के चौकीदार हो बस। तुम्हें अपना भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। हाँ, हमारा कोई भी अपना तुम्हारे जैसा नहीं है जिसकी ऐसी बदतमीज औलाद हो और वो बड़ी बड़ी बातें हाफता हो। गरीब कहीं के। तुमने एलेक्स कंसोर्टियम के बारे में क्या कहा? और हाँ, ये भी कि प्रेसिडेंट लॉरेंसिया तुम्हारी पत्नी है। शगुन के इन पैसों से तो बच्चों का मिल्क पाउडर भी ना आए। तो भाई तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं तुम्हें खाने दे रहा हूँ, इससे ही अपना सम्मान समझो। अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह इस गिरे हुए खाने को ये बच्ची खाएगी। एलेक्स कंसोर्टियम की ओर से तोहफे में मिस्टर टोबाइस को उनकी शादी की मुबारकबाद। मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ। मिस एनेस्थीसिया, आप यहाँ पे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप आई हैं। एनेस्थीसिया यहाँ? ये मिस लॉरेंसिया की सबसे विश्वसनीय है। मिस लॉरेंसिया का हर काम यही संभालती है। टोबाइस को मिस लॉरेंसिया की ओर से तोहफे आए हैं, तो जरूर कोई खास बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि थियोडोर की पत्नी लॉरेंसिया है? ये 2.5 करोड़ के सोने के बिस्किट हैं। इसके अलावा आज से मिस्टर टोबाइस एलेक्स कंसोर्टियम के फाइनेंस डिपार्टमेंट की नए डायरेक्टर होंगे, जिनकी इनकम होगी 30 लाख INR। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारा और मेरा लेवल एक जैसा किसी जन्म में नहीं हो सकता। सही कहा। अब पता लग गया ना, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। टोबाइस, देखो 2.5 करोड़ रुपए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिस्टर थियोडोर, मैं जल्दी में आई इसलिए सिर्फ यही ला पाई। आप बताएं, इतना ठीक है? इसका क्या मतलब?